हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है? वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक, इससे पहले हम लोग भूकंप के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग का वायुमंडल आज हम पढ़ेंगे और ये वायुमंडल का पहला वीडियो होगा। ठीक, इसके बाद दूसरा वीडियो में इसका जितना पॉइंट है सारा क्लियर कर लेंगे और हम लोग इसको बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे ताकि इसे समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी एक भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो छूटे नहीं। और इससे तो हमेशा पूछ ही जाता है एक दो क्वेश्चन, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आप मतलब ये हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे आप रेलवे का हो, एसएससी हो, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं, या अगर आप टीचर की तैयारी करते हैं तो वो सभी एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाता है, ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि वायुमंडल है आखिर क्या चीज़। तो यहाँ वायुमंडल है कि पृथ्वी के चारों ओर वायु के विस्तृत फैलाव को ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। जैसे मान लो ये क्या है हम लोग का, ये है पृथ्वी। ठीक, पृथ्वी क्या है, थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं। ये पृथ्वी बना लेते हैं, ये मान लो पृथ्वी है। ठीक, अब पृथ्वी में ये पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का परत होता है, ऐसे यही बना लिए। तो ये जो परत होता है तो यही वायु के परत को ही हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जितना भी वायु घिरा हुआ रहता है तो इसी के परत को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। तो वायुमंडल के जो ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? एरियोलॉजी। ये जैसे हम अभी बनाए थे कि ये पृथ्वी, ठीक, और इसके ऊपर ये चारों ओर है, तो ऊपरी वाला भाग के अध्ययन अगर हम करेंगे तो उसी के अध्ययन को क्या कहलाता है? एरियोलॉजी। कभी एग्जाम में पूछ देता है। ये सब चीज़ जो है ना, छोटी छोटी चीज़ आपको फ्री में एक नंबर दे दिया जाता है, फ्री में दे करके जाता है कि पूछ लेगा कि वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं? एरियोलॉजी। क्या कहते हैं? एरियोलॉजी। ये याद कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और छोटा है, जो आपको हमेशा एक नंबर पूछता है। यही सब छोटा छोटा चीज़ क्या हो जाता है? कन्फ्यूजन कर देता है, इसीलिए। और ये हमेशा पूछा ही जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहलाता है? एरियोलॉजी। अब निचले के बारे में देखेंगे। तो नीचे के परत के अध्ययन, जैसे ये पृथ्वी बना लिए थे, ये ऊपर, ठीक, और इसके जो नीचे है तो नीचे के अध्ययन को क्या कहलाता है? मेटेरोलॉजी। क्या कहते हैं? मेटेरोलॉजी। ऊपर के अध्ययन को एरियोलॉजी और नीचे के अध्ययन को मेट्रोलॉजी। यहाँ याद करने के लिए एक ट्रिक के तौर पर आप समझ सकते हैं कि ए पहले आता है इसलिए यह ऊपर होगा, और यह बाद में आता है इसलिए यह नीचे होगा। अब समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल में जो कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं और उसका मात्रा क्या है और उसका क्या क्या गुण है। तो सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन को देखेंगे। तो नाइट्रोजन क्या है कि नाइट्रोजन यह जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका परसेंटेज भी पूछ लेता है कि कितना परसेंट में नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका परसेंटेज कितना होता है? 78%। और इसका काम देखेंगे कि ये नाइट्रोजन कितना इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, मतलब इसको कह सकते हैं कि पृथ्वी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखिए कि यह जो है ना, वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाता है। जैसे कोई वस्तु है, कभी देखे होंगे आप लोग कि कहीं आग लग जाता है, तो अगर ये नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो तुरंत जलकर राख हो जाएगा। यही नाइट्रोजन ही है जो वस्तु को धीरे धीरे मतलब जलाता है, मतलब तेज़ी से जलने से रोकता है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि यह पेड़ पौधे में प्रोटीन का भी निर्माण करता है। आप तो जानते ही होंगे कि प्रोटीन सबके लिए, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम लोग सबके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है।
यही प्रोटीन, हम लोग इसको साइंस के बारे में इसको विस्तार से जानेंगे कि प्रोटीन का कार्य। तो यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए कि प्रोटीन जो है शरीर के वृद्धि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यही शरीर हुआ, पेड़ पौधे हुआ, सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए तो प्रोटीन का निर्माण कौन करता है पेड़ पौधे में? तो यही नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। अच्छा, तो यहाँ समझ में आ गया। अब पूछेगा कि नाइट्रोजन पृथ्वी से कितना ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये मेरा हो जाएगा 128 किलोमीटर। कितना? 128 किलोमीटर। ये भी चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नाइट्रोजन में 3 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। एक, कितना ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 128। और दूसरा, नाइट्रोजन पेड़ पौधे में क्या करता है? तो प्रोटीन का निर्माण करता है। और यह मतलब कितना वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 78%। 3 पॉइंट हमेशा याद कर लीजिएगा। और एक पॉइंट है इसमें, सॉरी एक पॉइंट छूट गया है, ये जो है तेज़ी से जलने से बचाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो देख लिए, अब ऑक्सीजन देखेंगे। तो ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन मेरा ये ऑक्सीजन यह वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 20%, कहीं कहीं 21% या 20.9%। तो आप जैसा ऑप्शन में देखिएगा वैसा टिक करिएगा, ठीक। तो इसको लगभग में हम लोग मान सकते हैं 20%, मतलब जनरली। तो अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है कि इसके अभाव में ईंधन नहीं जल सकता। अगर ईंधन कुछ भी, अगर वहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है तो चीज़ें नहीं जलेगी। अगर आपको यकीन, ये चीज़ अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, कोई चीज़ को जला लीजिएगा, ठीक। और उससे शीशे से उसको झाँप दीजिएगा तो देखिएगा कि वो अपने आप बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसीलिए। तो समझ गए? अच्छा, और ये एक और पॉइंट है इसमें कि यह कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये मेरा पाया जाता है 64 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक में ही पाया जाता है। कितना? 64 किलोमीटर। लेकिन यह पाया जाता है, लेकिन 16 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ही इसकी मात्रा अधिक होती है। उसके बाद ये धीरे धीरे कम होने लगता है। अब हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में कितना % पाया जाता है? तो 0.03%। कितना परसेंट? 0.03%। और यह जो है ना सबसे भारी गैस है। क्या है? सबसे भारी गैस। पूछेगा कि सबसे भारी, वायुमंडल का सबसे भारी गैस, तो मेरा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। देखिए, यह वायुमंडल के निचले परत को गर्म रखता है। क्या करता है? वायुमंडल के जो नीचे वाला परत होता है उसको गर्म रखता है। और यह पृथ्वी से कितना? 32 किलोमीटर ये हम लोग का क्या है? पृथ्वी है, ठीक। और यहाँ से मेरा 32 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ही पाया जाता है। क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए समझ में आ गया। अब हम इसके ऑर्गन के बारे में देखते हैं। ऑर्गन, तो ऑर्गन मेरा क्या है कि थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। तो ऑर्गन मेरा ये पाया जाता है 0.9%। कितना? 0.9% वायुमंडल में पाया जाता है। यह पृथ्वी पर मौजूद निष्क्रिय, सर्वाधिक मात्रा में मौजूद निष्क्रिय गैस है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि निष्क्रिय गैस क्या है। तो ये अगर पूछेगा यहाँ पर ज्योग्राफी में कि सबसे अधिक मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी गैस पाया जाता है, तो मेरा क्या हो जाएगा? ऑर्गन। क्या? ऑर्गन। अब यहाँ आगे देखिए, और क्या है कि अब पूछा जाता है, देखिए पृथ्वी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि मतलब रात भी हो जाता है तो गर्मी का महसूस होता है। क्यों? तो यहाँ देखिए, यहाँ आज इसको समझ लीजिए क्यों गर्म रहता है। तो यहाँ देखिए, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी क्या है? तो जलवाष्प। तो जलवाष्प और CO2 के बारे में तो जान गए, जलवाष्प के बारे में जान लीजिए। जलवाष्प क्या होता है? भाप। जैसे ये भाप, खाना बनाते हैं तो देखते होंगे भाप निकलता है, तो वही क्या हो गया? मेरा जलवाष्प। तो ये जलवाष्प कहाँ कहाँ से निकलता है? तो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उससे भी निकलते हैं, और हम लोग भी भोजन बनाते हैं उससे भी निकलता है। कहीं पानी है तो पानी, जैसे नदी तालाब में पानी है तो धूप होता है तो उसी से भी जलवाष्प भाप बन के उठता है। तो वही मेरा क्या हो गया? तो जलवाष्प। तो जलवाष्प तो आज समझ में आ गया कि पृथ्वी, रात होने के बाद भी पृथ्वी गर्म रहता है। तो क्यों? क्योंकि इसी के कारण, जलवाष्प के कारण और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो चलिए आज हम लोग का ये वायुमंडल का इतना तक पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग
दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें उस वीडियो में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग वीडियो के यहीं रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।